चलिए तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, आज नया लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए हम कोई बर्तन लेंगे इस तरीके से। ये बर्तन कैसा होगा तो पारदर्शी होगा, ठीक है। ये बर्तन कैसा होगा, पारदर्शी, इसमें आर पार दिखाई दे। अब इसमें हम भरेंगे पानी, ठीक है। इसमें हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। बाहर क्या है इसके बाहर है वायु, ठीक है। अब जैसे ही हम, ये पानी का तल है, यहाँ तक पानी है, ठीक है। अब अगर हम इसमें कोई वस्तु डुबोएं, ये वस्तु डुबोएं तो ये वस्तु हमें दिखेगा कैसे, तो ये थोड़ा सा ऐसे आपको तिरछा नज़र आएगा इस तरीके से, ठीक है। जिस रास्ते से जा रहा था वो थोड़ा दूर हट के जाएगा, ठीक है। तो ये जो घटना हो रही है, यही घटना क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा, ठीक है। ये घटना क्या कहलाएगा, अपवर्तन। अब इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे ये होता कैसे है, तो इस पे हम ले लिए पानी, ठीक है, और इधर हो गया वायु, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण को हम ऐसे भेजें, प्रकाश की किरण को ऐसे भेजा जाएगा तो होगा क्या, हम अपनी सुविधा के लिए एक अभिलंब खींच लेंगे। अभिलंब इसलिए खींचा जाएगा ताकि हम पता कर सकेंगे कि ये जो किरण आ रही है ये कितना मुड़ रही है, ठीक है, कितने डिग्री के कोण पे मुड़ रही है। तो ये होगा क्या, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जा करके थोड़ा सा झुक के चली जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा झुक के चली जाएगी। तो ये जो घटना हो रही है, यही घटना क्या कहला, अपवर्तन, ठीक है। तो इसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, तो परिभाषित करने के लिए, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम, ठीक है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। कहाँ से कहाँ तक प्रवेश कर रही है, वायु से पानी में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। यही घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ, तो मैं परिभाषा यहाँ लिख दे रहा हूँ इसकी। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता, ठीक है। इसमें हो क्या रहा, प्रकाश जिस रास्ते से जाना चाहिए उस रास्ते से ना जा करके किसी दूसरे रास्ते निकल जा रहा है, ठीक है। तो अपने मार्ग को छोड़ करके किसी दूसरे मार्ग पे चला जा रहा है, तो ये घटना प्रकाश का क्या कहलाएगा, अपवर्तन, ठीक है। तो अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो क्या होगा, उल्टा करके देखने का मतलब कि इस बार प्रकाश कहाँ से जाएगा, इस बार प्रकाश पानी से जाएगा, ठीक है। तो जब प्रकाश पानी से जाएगा तब क्या होगा, तो बना लेते हैं, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। जब प्रकाश कहाँ से जाएगा, इस बार पानी से भेजा जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये है पानी और ये है वायु, ठीक है। प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, पानी से वायु में जा रहा है, तो होगा क्या,
ये प्रकाश की किरण है, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसे ना जा करके ये है, हम अपनी सुविधा के लिए क्या खींच रहे हैं, अभिलंब। अभिलंब इसलिए खींच रहे हैं ताकि पता कर सकें कि कितना डिग्री के कोण पर ये मुड़ रही है, ठीक है। तो इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जा करके ये थोड़ा सा, ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट के निकल जाएगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इस वाली घटना में भी अपने मार्ग से विचलित हो रहा है और इस वाले घटना में भी अपने मार्ग से विचलित हो रहा है। ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, तो इस वाले में क्या हो रहा है कि अभिलंब की तरफ झुक जा रही है और इस वाले में क्या हो रहा है कि अभिलंब से दूर हट रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, वो भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग, ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है। तो अगर प्रकाश की किरण वायु से पानी में अगर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी चाल धीमे पड़ जाएगी, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। निर्वात का मतलब कि जहाँ पे कुछ ना हो, जहाँ पे कुछ ना हो का मतलब कि जहाँ पे हवा ही ना हो, ठीक है। लेकिन पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हवा ना हो, ठीक है। तो हम हवा को ही निर्वात यहाँ पे मान ले रहे हैं, ठीक है, हवा को ही निर्वात मान ले रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे ही प्रकाश वायु से पानी में एंट्री करेगा तो वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, ठीक है, और पानी में प्रकाश की चाल कम होगी, ठीक है। तो जैसे ही प्रकाश की चाल धीमे होगी तो ये जो प्रकाश की किरण है झुकने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से झुकने लगी और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी से वायु में जा रहा है तो यहाँ पर ऑलरेडी धीमे रही होगी प्रकाश की चाल। जैसे ही ये वायु में निकलेगा तो इसकी चाल ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी तो ये तुरंत यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट के जाती है और इधर प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, कारण है प्रकाश की चाल, ठीक है, कारण है क्या, प्रकाश की चाल। इसी वजह से ये झुक जा रहा है और इधर दूर हट के निकल रहा है, ठीक है। तो अब माध्यम समझ लेते हैं, माध्यम क्या होता है। तो माध्यम इसमें दो तरीके का माध्यम होगा, ठीक है। एक होगा सघन माध्यम, सघन, और दूसरा होगा विरल, ठीक है। एक होगा सघन और दूसरा होगा विरल। माध्यम का मतलब क्या होता है, माध्यम का मतलब ये होता है कि जिसमें से प्रकाश होके जाए, ठीक है, जिसमें से प्रकाश होके जाए। जैसे हम मान लेते हैं कांच, ठीक है, वायु और जल, ठीक है, इन सभी में से प्रकाश होके जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, इन सभी को हम बोलेंगे माध्यम, ठीक है। तो अब इसको सघन माध्यम में रखा जाए, विरल माध्यम में किसको रखा जाए, ठीक है। तो समझते हैं। सघन का मतलब ये होता है कि इसमें ये जो माध्यम है, तो जिस माध्यम के कण अगर पास पास होंगे, जिस माध्यम के अगर कण को देखा जाए तो कण अगर पास पास है, ठीक है, कण क्या है, पास पास, तो उस माध्यम को हम सघन कहेंगे। और जिसके कण दूर दूर होंगे, दूर दूर, ठीक है, उस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे, ठीक है। तो अगर कांच को देखा जाए तो कांच के पार्टिकल, कांच के जो कण है वो पास पास होते हैं, ठीक है, और जल के भी पार्टिकल पास पास होते हैं और वायु के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो दूर दूर होने के कारण इसको किस में रखा गया है, इसको रखा गया है विरल में और इसको रखा गया है सघन में, ठीक है, और ये भी किस में रखा गया है, सघन में। लेकिन अगर यहाँ पर तुलना किया जाए कांच और जल, ठीक है, कांच और जल की तुलना किया जाए, अगर इसमें विरल और सघन देखा जाए कौन है, तो मैंने क्या बताया कि जिसके पार्टिकल अगर दूर दूर हों तो उसको विरल बोला जाएगा और जिसके पार्टिकल पास पास हों वो सघन बोला जाएगा, ठीक है। तो कांच और जल में देखा जाए तो जल क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, ठीक है। जल क्या होगा, जल हो जाएगा विरल और कांच क्या हो जाएगा, सघन, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं।
तो ये प्रकाश का अपवर्तन घटना समझ में आया आपको। प्रकाश के अपवर्तन वाली घटना में हो क्या रहा है कि प्रकाश जिस रास्ते से जाना चाहिए था उस रास्ते से नहीं जाके बल्कि किसी दूसरे रास्ते से मुड़ के जा रही है। कब? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, ठीक है। अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम को समझने से पहले हम प्रकाश की किरण के नियम को समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके शब्दावली को समझ लेते हैं। शब्दावली का मतलब कि किसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें अगर पानी भरा हो, ये पानी है, तो पानी वाले को क्या बोला जाएगा? सघन बोला जाएगा, सघन माध्यम, ठीक है। और ऊपर क्या है? हवा है। ऊपर क्या है? वायु। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विरल, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? विरल माध्यम, ठीक है। ये कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम? विरल माध्यम, ठीक है। अपवर्तन के लिए दो माध्यम होना चाहिए। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है, तब जाकर के अपने मार्ग से विचलित होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण को ऐसे आपतित कराया जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा अभिलंब, ठीक है। ये क्या है? अभिलंब। प्रकाश की किरण को ऐसे निकलना चाहिए, प्रकाश की किरण को ऐसे सीधा निकलना चाहिए, लेकिन सीधा ना निकल के ये थोड़ा सा झुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है अभिलंब, ये है अभिलंब, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? आपतित किरण। और ये इसका हुआ है अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश की किरण का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपवर्तन। तो इसको हम बोलेंगे अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? अपवर्तित किरण, ठीक है। अगर अभिलंब और आपतित किरण एक दूसरे के साथ अगर कोण बना रहे हैं तो इस कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है। ये क्या है? आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण को किससे दिखाया जाएगा? आई से। और अपवर्तित किरण और अभिलंब जब एक दूसरे के साथ कोण बनाएंगे तो इस कोण को क्या बोला जाएगा? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो आप सभी शब्दावली को समझ गए। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये क्या है? अपवर्तन कोण है, इसको आर से दिखाया जाएगा। ये क्या है? आपतन कोण है, इसको आई से दिखाया जाएगा। ये कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम? सघन माध्यम, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम देखते हैं। दो नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ठीक है। तीनों कहाँ पर हैं? एक ही तल पे है, ठीक है। तीनों कहाँ पे हैं? एक ही तल पे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। आपतन बिंदु कौन है? इस बिंदु को क्या बोला जाएगा? आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों, तीनों एक ही तल पर स्थित है, ठीक है। तीनों एक ही तल पे स्थित हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि एंगल आई और एंगल आर, इन दोनों का अगर हम साइन लें तो साइन क्या होगा? साइन लेने के बाद अगर अनुपात देखा जाए, ठीक है, आपतन कोण
और अपवर्तन कोण का साइन लेने के बाद अगर अनुपात देखा जाए तो वो अनुपात नियतांक होता है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, आपतन कोण, ठीक है, इसको किससे दिखाया गया है, आई से, तथा आपतन कोण की ज्या, ठीक है, ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण का साइन, ठीक है, आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण इसको किससे दिखाया गया है, आर से, अपवर्तन कोण का साइन, ठीक है, आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा, नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक को हम किससे दिखाएंगे, नियतांक को यहाँ n से दिखाया जाएगा। ठीक है, नियतांक को n से दिखाया जाएगा। तो आपतन कोण की साइन, ठीक है, तो आपतन कोण का ये हो जाएगा साइन आई। ठीक है, साइन आई क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण का क्या लिया गया है, साइन। ठीक है, उसके बाद से अपवर्तन कोण का हम साइन ले लेंगे, ये हो गया अपवर्तन कोण का। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है, अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा, नियतांक। ठीक है, तो ये नियतांक हो गया, नियतांक को किससे दिखाएंगे, n से, तो ये हो गया अपवर्तन का नियम। ठीक है, अपवर्तन के दो नियम है, पहला नियम ये, दूसरा नियम ये। ठीक है, समझ में आया, ठीक है।